करियर फॉर्चून अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम एसईओ कर कर विद एसईओ स्ट्रेटजीज गूगल पे 24 घंटे में कैसे रैंक कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं तो दिस इज समथिंग आई विल से वेरी एम्बिशियस, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है ना, लोगों को पेशेंस नहीं होता है। सो मैं स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ कि आप गूगल पे 24 घंटे में पूरा इम्प्लीमेंटेशन के जैसे लाइक आपका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होता है उस मिनट से अगले 24 घंटे में आप गूगल पे कैसे रैंक कर सकते हैं। ठीक है। सो ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपको देने लगा हूँ। ये कंप्लीट रोड मैप रहेगा जिसमें आप गूगल पे बेसिकली विद इन 24 आवर्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इज डन, वहां से एक आपका टाइम चालू होगा और देन नेक्स्ट 24 आवर्स यू कैन रैंक इन गूगल विद इन 24 आवर्स। ठीक है। तो अभी मैं ये वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ एंड हम इसमें पूरा रोड मैप करेंगे, अकेला अकेला स्टेप जाएंगे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो एसईओ ऑलरेडी नॉलेज रखते हैं, बिकॉज इसमें मैं एसईओ का बेसिक्स नहीं बताने वाला हूँ। इससे मैं जस्ट रोड मैप बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए टू रैंक नंबर ऑन ऑन गूगल इन 24 आवर्स। तो सबसे पहला ये है, फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। गाइस अभी ना कीवर्ड्स दो तीन तरह के होते हैं, मैं थोड़ा ओवरव्यू भी देता जाऊंगा ताकि सबके लिए इजी हो जाए। वैसे तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो दो तीन तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टेल, एक होता है शॉर्ट शॉर्ट टेल, एक होता है मिडल टेल, चंकी कीवर्ड्स भी बोलते हैं उसे। तो लॉन्ग टेल और मिडल टेल कीवर्ड्स को ही हम ज़्यादा मैप करने को जाते हैं या रैंक करने को जाते हैं आज से। और हम अभी बेसिकली जब हम नंबर वन रैंकिंग देख रहे हैं वो भी कम टाइम में, तो हम बेसिकली ऑलवेज वी चूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। बट उसके साथ हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, वो लो कंपटीशन होना चाहिए उस कीवर्ड का। ठीक है। अगर लो कंपटीशन रहेगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कंपटीशन लो है, ज़्यादा लोग उसमें ट्राई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब या आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा अच्छे नहीं है या नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज कम। बहुत रीजन हो सकते हैं कि कंपटीशन लो है, या फिर उसका सर्च वॉल्यूम भी एक चीज़ होता है। तो सर्च वॉल्यूम जो रहना चाहिए मेरे हिसाब से इट शुड बी मिनिमम 1K, नहीं तो फिर कीवर्ड रैंक करने का कोई सेंस थोड़ा बनता है। फिर तो आप 48 घंटे की जगह 24 घंटे की जगह 2 मिनट में कर लो कीवर्ड रैंक, अगर इससे कम सर्च वॉल्यूम है। अगर आपके वेबसाइट पे महीने में 1000 से कम लोग आ रहे हैं और आपका वो बेसिकली कीवर्ड फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है गाइस। इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस एनी हाउ। सो इसलिए मैंने बोला कि सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1K होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए और कीवर्ड हमेशा लॉन्ग टेल होना चाहिए। अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। हम शेफ राम के एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे लास्ट वीडियोस में लिया हमने। तो शेफ राम एग्जांपल मैं यहाँ पे जान के ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनको नहीं पता होगा कि हम शेफ राम का एक ऐसा मिसलेनियस सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसके बेसिस पे हम बेसिकली पूरा पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपको पिछली वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि अगर आप बेसिकली इस एग्जांपल को समझना भी चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, शेफ राम का एक वेबसाइट है, सपोज ये था chefram.in। ठीक है। अभी जो शेफराम का वेबसाइट है इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा कि उनको एक कीवर्ड रैंक करना है, दैट इज बेस्ट। जैसे कुकिंग क्लासेस वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका कीवर्ड क्या रहेगा, कुकिंग क्लासेस। ठीक है। अभी जो शेफराम है, सपोज उनका जो सिटी है वो पुणे है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ही रिजाइड्स इन पुणे। और हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए, तो इसका लॉन्ग टेल वर्जन क्या होगा गाइस, कुकिंग क्लासेस इन पुणे। एंड एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि काफी लोग कमेंट ना करें आके। एंड इसका अजम्पशन क्या है कि जो हम कीवर्ड ले रहे हैं, एज्यूम कीवर्ड टू हैव लो कंपटीशन एंड मिनिमम 1K सर्च वॉल्यूम। तो अभी मैंने ये लॉन्ग टेल वर्जन जान के लिया, कुकिंग क्लासेस इन पुणे, बट हम इसको ये कर देते हैं, बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन पुणे। ये एक्चुअल लॉन्ग टेल वर्जन होगा इस कीवर्ड का। मतलब वो तुम सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे देखोगे, वो तुम ऐसे नहीं देख सकते हो जैसे मैंने अभी रैंडमली लिख दिया। ये सिर्फ एक समझाने के लिए ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इट वोंट मेक एनी सेंस देन। ठीक है। तो हम बेसिकली एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लेंगे और हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये जो कीवर्ड हमने लिया है, ये वाला, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1K के अराउंड है और कंपटीशन लो है, तभी ये रैंक होगा, तभी इट विल बी मोर बेनिफिशियल गाइस। ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ गाइस। देन विल बी गोइंग टू सेकंड स्टेप। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, बैकलिंक्स।
ऑनेस्टली बताऊं ना, गूगल ने बैकलिंक्स का इंपॉर्टेंस ना विद एवरी कमिंग एल्गोरिदम कम करते जा रहे हैं वो, ऑनेस्टली बताऊं तो। इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इसका सच में है, बट थोड़ा कम होता जा रहा है विद एवरी अपडेट। जैसे अभी EE80 का कंसेप्ट आ गया, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, ठीक है। अभी अगस्त कोर अपडेट्स आया, उसके बाद थोड़ा कम हुआ। मैं एक वीडियो बना दूंगा सर्च एल्गोरिदम्स पे भी, तो वो इजी हो जाएगा तुम्हें एसईओ एल्गोरिदम्स को समझना। उसमें मैं अगस्त कोर अपडेट्स के बारे में सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, और उससे पहला जो अपडेट हुआ था मार्च अपडेट्स, उसके बारे में भी सब इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ताकि सबके लिए इजी हो जाए, इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए। अगर आपको कोई वीडियो नहीं भी देखना है जो आपको बेसिकली पहले से पता है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ एल्गोरिदम्स का नॉलेज लेने के लिए वो वीडियो डेफिनेटली देख सकते हैं। अभी ना मैं यहाँ पे बैकलिंक्स लिख रहा हूँ, बट एक्चुअली में मेरे को पता है क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, क्वालिटी बैकलिंक्स। अभी ना एक DA करके चीज होता है, दैट इज डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, या DR बोल लो, काफी लोग DR बोलते हैं, डोमेन रेटिंग। भाई जब भी तुम बैकलिंक्स बना रहे हो ना सब लोग, तो मतलब मान लो तुम काफी सारे टूल्स यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक टूल का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, SCM Rush, ठीक है। जो ये टूल है ना, अगर तुम इस पे जाओगे, और इसका एक बेसिकली और टूल है SCM Rush के अंदर, ऑन पेज SEO चेकर। जब तुम वो कीवर्ड और वो URL इसमें डाल के चेक करोगे ना, तो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे टॉप 10 जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कीवर्ड्स कितने, उनके क्वालिटी बैकलिंक्स कितने हैं। मतलब उनके बैकलिंक्स का नंबर बता देगा एटलीस्ट वो तुम्हें। तो जब तुम्हें बैकलिंक्स का नंबर पता लग जाएगा, तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कितने बैकलिंक्स बनाने हैं। वो इंडिविजुअल भी दिखा देता है टॉप 10 का। तो बेसिकली मान लो तुम्हारा जो फर्स्ट पे कीवर्ड रैंक कर रहा है, जो मतलब फर्स्ट पे वेबसाइट रैंक कर रहा है तुम्हारा कॉम्पिटिटर, उसने अगर बनाए हैं 100 क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है, जिसका डीआर छोड़ दो, अभी डीआर तो नहीं पता लगेगा हमें वहां से बैकलिंक्स का, उसके लिए पूरा कंप्यूटर एनालिसिस निकालना पड़ेगा, ठीक है, पर वो भी निकाल लो, बेटर रहेगा। तुम्हें अगर रैंक करना ही है, अगर तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तो क्यों नहीं निकालना है डीआर, ठीक है। हम कंप्यूटर्स के क्वालिटी बैकलिंक्स का निकाल लेंगे डीआर। मैं तो बोलूंगा कि वेन एवर यू आर गोइंग टू बेसिकली मेक बैकलिंक्स, तो एक बात का चीज मेक श्योर करो कि तुम्हारा जो जिस वेबसाइट पे तुम बैकलिंक्स बना रहे हो, तो सबसे पहली बात तो डू फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। एक नो फॉलो भी होते हैं, बट हमें डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने हैं। एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग डू फॉलो बैकलिंक्स, तो उसमें एक और चीज का ध्यान क्या रखना है कि बेसिकली जो उनका डोमेन अथॉरिटी है, जो बैकलिंक तुम जिस वेबसाइट पे बना रहे हो उस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 80, चलो 80 भी ज्यादा हो गया, 70 to 100 ले लो, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए गाइस। यहाँ पे अगर तुम बेसिकली वो एवरेज क्रॉस कर दोगे, जो तुम्हें बेसिकली SCM Rush का ऑन पेज एसईओ चेकर बता रहा है, इतने बैकलिंक्स का डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है, तब बेसिकली तुम्हारा बेसिकली ये वाला पॉइंट भी पूरा हो जाएगा। बैकलिंक्स यार बनाने मुश्किल नहीं है, बट ये 70 to 100 के DA में डू फॉलो बैकलिंक्स बनाना, ये एक टास्क रहता है भाई। ये तो ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों के पसीने छोड़ जाते हैं ये करने में, अगर टीम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस कीवर्ड को तुम रैंक कर रहे हो, उसका कंपटीशन, उसके कीवर्ड्स कितने भी हो सकते हैं एवरेज, उसके अगर एवरेज कीवर्ड्स 50 हैं, तो बेसिकली तुम्हें 52 53 तक तो पहुंचना पड़ेगा डू फॉलो बैकलिंक्स 70 to 100 DA वाले। नहीं तो वन पे तो रैंक करना बहुत मुश्किल है भाई, फिर नहीं हो पाएगा। अभी काफी लोग जिनको एसईओ का नॉलेज है वो बोल रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हम बेसिकली कैसे बनाएंगे। मैंने क्या बोला कि यू कैन रैंक इफ यू फॉलो दिस रोड मैप, बट पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन करो, और ये वीडियो पूरा देखो, ताकि तुम्हें एंड तक पूरा एक एनालिसिस भी मिलेगा इस, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप खत्म होता है, मैं हमारे थर्ड स्टेप पे जा रहा हूँ, विच इज कॉल्ड क्वालिटी कंटेंट। अभी जो कंटेंट क्वालिटी है ना तुम्हारा, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका एक रीजन क्या है कि बेसिकली जैसे मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, EE80, ठीक है, ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गाइस तुम HTTP फ्रेमवर्क यूज करो मार्केटिंग के लिए, ताकि तुम्हारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए जब भी वो वेबसाइट जिस भी नंबर पे रैंक करे, वो कीवर्ड जिस भी नंबर पे रैंक करे। क्योंकि HTTP फ्रेमवर्क से क्या होगा, तुम्हें कन्वर्जन्स मिल जाएंगे तुम्हारे कस्टमर्स के या क्लाइंट्स के, तो वो भी तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है। कंसेप्ट तो यार बहुत सारे हैं। अभी काफी लोग बोलेंगे 8 पीस ऑफ मार्केटिंग, इतना बेसिक भी मत जाओ, क्योंकि तुम बेसिकली जल्दी रैंक करने को देख रहे हो। तो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, प्लैग नहीं होना चाहिए कंटेंट में, प्लैगरिज्म बोलते हैं, 0% प्लैग होना चाहिए, ठीक है। AI जनरेशन जो है वो 0% होना चाहिए, AI जनरेशन भी 0% होना चाहिए गाइस, है ना। तुम बेसिकली जब AI जनरेशन 0% कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको ह्यूमनाइज कर रहे हो।
एआई से कंटेंट जनरेट किया और बाद में ह्यूमनाइज कर रहे हो, नो, इट्स रॉन्ग गाइस, इट्स लिटरली रॉन्ग, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं चलेगा कि मतलब तुमने पूरा एक पैराग्राफ या पूरा वेबसाइट का कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाया या क्लॉड एआई से लिखवाया या किसी भी जीपीटी से लिखवाया और उसके बाद तुम उसको ह्यूमनाइज कर रहे हो, वो दैट डजंट वर्क लाइक दैट, तुम्हें पूरा कंटेंट खुद ही लिखना पड़ेगा उस वेबसाइट का, ठीक है। और एक और कंसेप्ट होता है कंटेंट लिखते हुए, मार्केटिंग फनल। एक फनल क्रिएट कर लो गाइस, तो फनल के अकॉर्डिंग तुम अपना ईटी इंप्लीमेंट करो, एसटीपी इंप्लीमेंट करो और बेसिकली अपना पूरा कंटेंट उस फनल के फॉर्म में लिखो। अगर इतने सारे कंसेप्ट इकट्ठे तुम वो कर रहे हो तो तभी बेसिकली तुम्हारे कंटेंट में वो क्वालिटी आएगा, वो बेसिकली लीड जनरेशन के लिए वो कंटेंट सही रहेगा। समझ रहे हो, तुम्हारा यूजर माइंडसेट बेसिकली तुम कैसे यूजर का जर्नी कैसे रीड कर सकते हो फनल के थ्रू, तो तुम्हारा जितना भी कंसेप्ट है वो फनल के थ्रू बेसिकली तुम्हारा कंटेंट भी मार्केटिंग फनल के कंसेप्ट्स के बेसिस पे या फंडामेंटल्स के बेसिस पे लिखा होना चाहिए, देन ओनली इट विल हेल्प, नहीं तो वो हेल्प नहीं करेगा, इट वोंट मेक एनी सेंस गाइस। सो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसका कंपटीशन लो होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम 1K से ऊपर होना चाहिए। सेकंड, क्वालिटी बैकलिंक्स जिनका डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग 70 to 100 होना चाहिए एंड वी नीड टू क्रॉस द एवरेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स या वी नीड टू मैच दैट एवरेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो उनके बैकलिंक्स हैं। और हम वो कहाँ पे देख सकते हैं, एसईएमरुश करके एक टूल है, वहां पे देख सकते हैं इजीली। देन नेक्स्ट इज क्वालिटी कंटेंट, उसमें तुम ईईएटी इंप्लीमेंट करो, है ना, गूगल का लेटेस्ट फ्रेमवर्क ही ये है। देन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देन इज एचटीपी फ्रेमवर्क, तुम इसको इंप्लीमेंट करो ताकि तुम्हारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स का नंबर ज्यादा आए, तुम राइट क्लाइंट्स और राइट कस्टमर्स जो एक्चुअल में तुम्हें कन्वर्जन दे उस तक तुम पहुंच सको, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा जब तुम कंटेंट लिखते हो तो कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ब्लैक 0% होना चाहिए, एआई से कंटेंट जनरेटेड नहीं होना चाहिए। और अगर तुम एआई से जनरेट करके उसको ह्यूमनाइज करके उसका एआई 0 पे लेके आ रहे हो, इट्स ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो समझ रहे हो ना, ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग मिस आउट करते ही करते हैं जस्ट टू डिक्रीज देयर वर्क, है ना। या फिर ऐसा होता है कि काम खत्म करने के लिए बस कर रहे हैं कि एसईओ करना है, उसको रैंक करना है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। आपके कंसेप्ट में आपको हमेशा मार्केटिंग फनल के हिसाब से एक कंसेप्ट लिखना चाहिए ताकि आपका बेसिकली जो यूजर है वो कॉल टू एक्शन तक तो पहुंचे, एटलीस्ट आपको वो लीड तो देके जाए, तो वो मार्केटिंग फनल के थ्रू ही पॉसिबल है। दीज आर टॉप 3 थिंग्स जिस पे हमें फोकस करना है। देन फोर्थ इज आई विल से लोकल एसईओ। अभी तुम पूछोगे लोकल एसईओ कहाँ से आ गया, अभी कुछ लोगों का लोकल एसईओ नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए उनके पास ऑफिस नहीं है, तो लोकल एसईओ उन लोगों के लिए नहीं होगा। पर जिन लोगों के लिए है, सो आई वुड रिकमेंड कि वो उसको अच्छे वे में ऑप्टिमाइज करें, है ना, लोकल कीवर्ड रिसर्च करें, उसको टारगेट करने कोशिश करें। अभी मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, टारगेट लो कंपटीशन एंड हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, ठीक है। समझ रहे हो गाइस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो वो भी गलत है फिर, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास बेसिकली तुम्हारा जीएमबी लिस्टिंग है, गूगल लिस्टिंग है, लाइक बेंच लिस्टिंग है, उसके बाद तुम्हारे पास याहू प्लेसेस का लिस्टिंग है और भी लोकल डायरेक्टरी लिस्टिंग है, सो व्हाई नॉट टू ऑप्टिमाइज इट। तुम एक लोकल कीवर्ड को भी रैंक कर सकते हो, लोकल कीवर्ड इज इजी टू रैंक क्योंकि तुम एक सर्टेन रीजन में कॉम्पिटिटर से compete कर रहे हो। सो मैं तो रेकमेंड करूंगा जब जो फर्स्ट स्टेप है हमारा उसमें तुम लोकल कीवर्ड रिसर्च करो, अगर तुम्हारे पास गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है, इट विल हेल्प अ लॉट, वो तुम्हारा कीवर्ड इजीली रैंक भी हो जाएगा। देन इज सोशल मीडिया। अभी ना यहाँ से जितनी भी आएंगे ना वो बहुत छोटे छोटे रह जाएंगे, लाइक वो 30-30 सेकेंड्स के कंसेप्ट हैं। ऊपर वाले जो ये टॉप 4 है ना, बेसिकली काइंड ऑफ तुम मान लो कि ये लिटरली ऐसा है कि ये बुल्स आई हिट करना ही पड़ेगा तुम्हें टॉप 4 पे, जो टॉप 4 पॉइंट्स मैंने बोले हैं। सोशल मीडिया प्रमोशंस करो, ठीक है, तुम सोशल मीडिया पे एड्स भी रन कर सकते हो, सोशल मीडिया प्रमोशंस पे एड्स रन कर लो तुम, ठीक है। और ऑर्गेनिक रीच के लिए कैंपेन क्रिएट कर लो, ठीक है, कैंपेन क्रिएट कर लो, तो वो सोशल मीडिया से ऐसे रीच आएगा। बट ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें सोशल मीडिया का भी करना पड़ेगा इफ यू आर बेसिकली वांटिंग टू रैंक अ वेबसाइट विद इन लेस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज बेसिकली सोशल मीडिया के बाद 6th आता है पेड एड्स,
लाइक इसमें क्या आ जाएगा, अब तुम बोलोगे पेड एड्स ऊपर हो तो गया, मतलब मैं उसको डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। गूगल एड्स ये तुम्हें ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो नहीं लाके देगा, ये तुम्हारा वेबसाइट भी तब तक ही फर्स्ट या सेकंड या उस बेसिकली नंबर पे दिखाएगा जब तक तुम्हारा एड रन हो रहा है, बट ये तुम्हारा ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीज करता है। तो हम तो रेकमेंड करते हैं कि गूगल एड्स भी चालू करना चाहिए। देन बेसिकली इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज जब ये सब हो जाए, सबमिशन टू गूगल सर्च कंसोल। अभी ना इसमें दो चीजें आती हैं गाइस। सबसे पहला आता है साइट मैप। साइट मैप सबमिशन, साइट मैप सबमिट करो अपडेटेड वाला, ठीक है। देन बेसिकली इसमें एक और चीज आता है दैट इज कॉल्ड रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारा क्रॉलर्स ऑन होने चाहिए सब, ठीक है। अब समझे तुम तो और अपना जो पेज है वो इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करो। यूआरएल इंस्पेक्शन करके वहां पे एक ऑप्शन होता है, वहां पे जाके सबमिट करो, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी तुम्हें गूगल सर्च कंसोल पे। अभी हमने जो 1 2 3 4 पढ़े, दे आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बट 5 6 7 आर सपोर्टिंग फैक्टर्स। तो समझ लो कि बेसिकली काइंड ऑफ जो 1 2 3 4 है वो तो तुम्हें बुलजाई हिट करना ही है, बट बुलजाई हिट करने के बाद जो तुम्हें उसे सपोर्ट देना है वो फिफ्थ सिक्स और सेवन से आता है, ठीक है। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के बाद लास्ट कंसेप्ट इज बेसिकली आई विल से एनालाइजिंग एंड क्विकली ऑप्टिमाइजिंग। यार अभी ना ये लास्ट पॉइंट ना थोड़ा ऐसा ट्रिकी सा होता है, क्योंकि काफी लोग ना काफी चीजें यूज करते हैं, काफी टूल्स यूज करते हैं। अभी एक टूल है एससीएम रश, एक और टूल है AHREFS, ठीक है। अब काफी लोग तो गूगल के टूल यूज करते हैं जैसे जी गूगल सर्च कंसोल, इससे सब एरर नहीं मिलेगा पर एससीएम रश और AHREFS करेगा। अभी कुछ फ्री टूल्स भी हैं ऑडिट के लिए, एससीओबिलिटी, ठीक है। एक और भी है एससीओ ऑप्टिमाइजर, है ना। तो ये सब टूल्स तुम यूज करो, जो जो वो तुम्हें बेसिकली सजेशंस दे रहे हैं चेंजेस के लिए, वो सब सजेशंस करो जे और क्विकली करो। मैंने यहाँ पे तभी मेंशन आउट किया है क्विकली, ठीक है। जैसे ही तुम करते हो, जब तुम्हारे ये सब स्टेप्स हो गए, देन यू कैन बेसिकली थिंक कि हाँ तुम्हारा वेबसाइट 24 घंटे में एक पे रैंक कर सकता है। बट मैं तुम्हें एक चीज मेंशन आउट करता हूँ, दिस स्ट्रैटेजी नॉट ऑलवेज वर्क्स। ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड है। कोई भी बंदा गूगल पे आकर ऐसा अगर सोच रहा है कि वो ये सब इंप्लीमेंट कर भी देगा पूरा टीम लेके और नंबर 1 पे रैंक कर जाएगा, इट वोंट मेक एनी सेंस गाइस। जरूरी नहीं है कि तुम ये करके भी फर्स्ट पे रैंक कर जाओगे 24 घंटे में, 48 आवर्स में, चाहे इवन 1 वीक में। रैंकिंग अचीव करना गूगल पे टॉप 100 में एक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स होता है। नंबर 1 तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये जस्ट एक स्ट्रैटेजी मैप है जो बेसिकली माइट हेल्प यू टू रैंक ऑन नंबर 1 इन ऑन गूगल इन 24 आवर्स, अगर आप वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ in last 24 hours when you're implementing this. I don't guarantee anything that it will work or not, but this is one of the strategies you can just try. अगर ये वर्क करता है so please comment down, और मैं ऐसे और वीडियोस के साथ आऊंगा। सॉरी गाइस, सो ये एक मिथ भी हो सकता है, क्या पता ये स्ट्रैटेजी वर्क ना करता हो, बट आई थिंक इट्स वर्थ गिविंग अ ट्राई। क्योंकि अगर तुम इसको ट्राई देते हो, तुम्हारा वेबसाइट कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली रैंक करेगा इसके बाद, आई एम श्योर, आई एम श्योर। सो बेसिकली गो फॉर इट गाइस, और जिसने स्ट्रैटेजी ट्राई किया है एंड अगर किसी के लिए वर्क कर रहा है तो प्लीज कमेंट करो। एंड मैं और ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ आऊंगा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विल बी कमिंग अप विद मोर गुड वीडियोस। थैंक यू गाइस।